विवेक होता है वो विवेक किसकी कृपा से प्राप्त होता है? वो संतों की कृपा से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संतों की ही कृपा से विवेक प्राप्त हो सकता है, विवेक से ही मन वश में होगा, अन्यथा वो नहीं हो सकता। बुद्धि तो ब्रह्म उत्पन्न करने वाली है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने दूसरी चीज इसी चीज को कहा कि मन को वश में करना है। पहली बात बुद्धि शुद्ध हो जाए, दूसरी बात मन वश में फिर कहना है। पहले बुद्धि को शुद्ध करके, मतलब संतों के सत्संग में आपको जाकर के बैठना है। अगर आपको भगवान का साक्षात करना है, आपको ये लगता है कि हमें भगवान मिल जाए, तो सबसे पहली बात आप संतों का संग करिए। फिर दूसरी बात भगवान ने कहा उससे क्या होगा, संतों के संग से आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो श्री कृष्ण कहते हैं अब मन को वश में करिए, अब मन पे काम करिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई मन को वश में करना है आपको, और किस तरीके से करना है? तो दूसरी भगवान चीज कहते हैं धैर्य से। यहाँ पर भगवान ने कहा ये ऐसा मत समझिएगा कि आप मन को एकदम से नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि आपको ये लगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो जब हमें कोई संत जन, कोई गुरुजन कोई मंत्र देते हैं और हमसे कहते हैं आप इसका जाप करिए, तो आप और हम जब बैठते हैं तो आप जानते हैं कि मन कितना उछल कूद करता है, और हम उससे क्या कहते हैं कि भाई हमसे तो भजन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि मन वश में होगा, मन भजन के अनुकूल होगा, मन भजन करेगा, अच्छे मार्ग पे भी मन चलेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते कब? जब आप उसको धैर्य पूर्वक करेंगे। यहाँ पर